खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। मेदांता अस्पताल ने वाराणसी में शुरू की सुपर स्पेशलाइज्ड ओपीडी सेवाएं। शहर से नहीं जाना होगा दूर वाराणसी। मेदांता लखनऊ ने वाराणसी में 2 सुपर स्पेशलाइज्ड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स ओपीडी लॉन्च कर क्षेत्र के निवासियों को विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उनके यत्र शहर में ही उपलब्ध कराने की पहल की है। अब लोगों को बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत नहीं होगी। कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी CTVS ओपीडी का नेतृत्व प्रोफेसर डॉक्टर गौरंगा मजूमदार करेंगे, जबकि यूरोलॉजी और किडनी केयर ओपीडी की सेवाएं डॉक्टर मनमीत सिंह के मार्गदर्शन में संचालित होंगी। CTVS ओपीडी वाराणसी के महमूद स्थित आशीर्वाद अस्पताल में हर महीने के पहले शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। मेदांता लखनऊ के CTVS विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर गौरांग मजूमदार यहां हृदय और रक्त वाहिनियों से संबंधित समस्याओं का निदान और उपचार प्रदान करेंगे। जी, मैं डॉक्टर गौरांगा मजूमदार, कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जन, मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में एज ए डायरेक्टर एंड हेड काम करता हूँ। हम लोग 2019 से मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में कार्डियोथोरेसिक एंड वास्कुलर सर्जरी डिपार्टमेंट शुरू किया है। इसके पहले मैं संजय गांधी PGI में प्रोफेसर के नवत काम किया 2003 से 2019 तक। इसके बाद मेदांता हॉस्पिटल में हम लोग CTVS डिपार्टमेंट शुरू किया है। सर, क्या नई टेक्नोलॉजी लेकर आप लोग आए हैं? मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में हम लोगों ने शुरू किया एक ही छत के अंदर में कोई भी कार्डियोथोरेसिक वास्कुलर सर्जरी की ज़रूरत पड़ते हैं, वो नवजात से लेके 100 साल तक सब कुछ एक ही छत के अंदर में किया जाए विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, विथ क्वालिटी केयर, विथ कंपेशन हम लोगों ने शुरू किया है। तो इसमें इस प्लान से हम लोगों ने शुरू 2019 में शुरू किया। आज तक लगभग 3500 ऑपरेशन हम लोगों ने किया पिछले 5 साल में। इसमें अत्याधुनिक तरीक़े से जो भी सर्जरी पॉसिबल है वो भी हम लोग कर रहे हैं। जैसे बाईपास सर्जरी, उसमें एक बीमा बाईपास सर्जरी होती है जिसमें पेशेंट का पेट से खून के नाली ना निकाल के छाती के अंदर से नाली से हम लोग बाईपास करते हैं। बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं, दूरबीन के द्वारा करते हैं, छाती ना काट के करते हैं। ये सारी नया टेक्नोलॉजी है। किसी पेशेंट का वाल्व सर्जरी ज़रूरत है, रिपेयर रिप्लेसमेंट है, तो जो कन्वेंशनल छाती खुल की होती है वो ना करके हम लोग दूरबीन से करते हैं ताकि पेशेंट बहुत जल्द रिकवर होकर बहुत जल्दी नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो और विद इन वीक 7 डेज 10 डेज के अंदर अपना नया जो रूटीन लाइफ है उसमें जा सकते हैं। हम लोगों ने एक नया पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी यूनिट शुरू किया जिसमें जो नवजात बच्चा है, तुरंत पैदा हुआ है, 1 दिन के बच्चे, 2 दिन के बच्चे, उनका इमीडिएट ऑपरेशन का ज़रूरत है। पहले ये सारी ऑपरेशन स्टेट में नहीं होता था, सारा बच्चे को बाहर जाना पड़ता था, दिल्ली या साउथ इंडिया में। वो सब बच्चे को बाहर ना जाना पड़े, उसके लिए उनको अभी मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में सारी उपलब्ध है, सब कुछ किया जाता है। हम वाराणसी में इसलिए आए हैं, यहाँ से भी बहुत पेशेंट इमरजेंसी ऑपरेशन हम लोग करते हैं, मेदांता में आते हैं। वाराणसी में हम लोग आशीर्वाद हॉस्पिटल मयूरगंज में OPD शुरू किया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट शुरू किया आज से। तो यहाँ पे हर महीने के पहला शनिवार को हम लोग OPD करेंगे। जो पेशेंट को हम लोगों ने ऑपरेट किया मेदांता लखनऊ, उनको भी हम देखेंगे। जो नया पेशेंट जिनको सुझाव चाहिए, ऑपरेशन चाहिए या कैसे मैनेज की दवा चाहिए, उसका हम कंसल्टेशन भी देंगे यहाँ पे और अवेयरनेस भी करेंगे सोसाइटी में, ताकि आपको हृदय, फेफड़ा और बच्चों को हार्ट की कोई भी ऑपरेशन का ज़रूरत पड़े, अभी स्टेट छोड़ के बाहर जाने का ज़रूरत नहीं। मेदांता हॉस्पिटल में हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। फाइनेंशियली चैलेंज जो पेशेंट्स होती है, मेन पर्पस यही है हार्ट की पेशेंट को जितना जल्दी सुविधा मिलना चाहिए सब मिले, उनके लिए बाहर जाना ना पड़े और अपना घर के अंदर ही, जैसे लखनऊ अपना घर ही मान लीजिए, तो घर के अंदर ही रह के सब फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी जो दुनिया में किसी भी जगह में होती है वो फैसिलिटी यहाँ पे मिलेंगे आपको, विथ सेम क्वालिटी, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और विथ अपना होमली फीलिंग करके जो घर के अंदर ही हमें फैमिली की तरह हम इलाज करेंगे सबको। सर, जो भी हार्ट का पेशेंट हो, जैसे खान पान, देखिए खान पान में एक डिसिप्लिन तो चाहिए होती है। मोटा मोटा रूटीन घर में जो खाना बनते हैं वो ज़्यादा खाना चाहिए आदमी को। बाहर का आजकल जंक फूड हम लोग ज़्यादा सेवन करते, बच्चों को सिखाना चाहिए जंक फूड कम खाएं, नियमित एक्सरसाइज करें,
अपना शरीर का ध्यान रखें। बच्चे लोग को आउटडोर गेम में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और एडल्ट के लिए जो ऑलरेडी एक स्टेज में पहुंच चुके उनको शरीर के लिए एक तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस फैट, वो सारी चीज़ कम खाना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये 4 चीज़ होती है जो रिस्क फैक्टर होती है हार्ट की बीमारी के लिए, उसमें ध्यान रखना चाहिए। नियमित तो चेकअप करना चाहिए, कार्डियक चेकअप हर 5 साल में एक बार होना चाहिए। पहले से ही बीमारी को पकड़ लेंगे तो इसका इलाज आसान रहता है, तो ये सब चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए सर।